गाजा पट्टी से लगातार इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। कल भी ऐसे रॉकेट कुछ हैं जो दागे गए इजराइल की तरफ, और इजराइल के आयरन डोम ने इन तमाम रॉकेट्स को, मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में भयंकर कार्रवाई कर दी। जी हाँ, हमास के ठिकानों पर इजराइल ने जमकर बमबारी की और उनके तमाम असला बारूद को नष्ट कर दिया। ये सब जानकारी जो है वो इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने ट्विटर के माध्यम से दी। सबसे पहले जो ट्वीट उनका आया, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है तेजी से सुर्खियों में आ गया। सबसे पहला ट्वीट था कि साइरन्स जो हैं वो साउदर्न इजराइल में अभी एक्टिव हो गई हैं, और ये साइरन्स तब एक्टिव होती हैं जब किसी भी देश की तरफ कोई मिसाइल आ रही हो, तो उस देश में लगे जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उनके साइरन्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये साइरन्स को लेकर इजराइल ने ट्वीट किया। उसके बाद ट्वीट किया कि गाजा ने एक रॉकेट जो है वो साउदर्न इजराइल पे दागा है, और आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया है। इसके बाद अगला ट्वीट आता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा कंटिन्यू टू टेरराइज इजराइल विथ रॉकेट्स, violent raids, arson balloons. In response to tonight rocket fire, we struck a Hamas underground rocket production workshop, weapons storage site, training facility and terrorist tunnel. इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें हमास के जो अंडरग्राउंड रॉकेट प्रोडक्शन वर्कशॉप थे, वो साथ ही साथ हथियारों का जो गोदाम था और जो ट्रेनिंग फैसिलिटी और जो टेररिस्ट टनल था उसे भी नष्ट कर दिया गया। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें कि आयरन डोम जो है वो गाजा की तरफ से आ रही मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा जाता है कि साइरन साउंडेड इन साउदर्न इजराइल। इसके बाद फिर से दूसरी बार रात में गाजा की तरफ से रॉकेट जो है दागे गए और उसे फिर से आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद तीसरी बार फिर से एक रॉकेट आता है और फिर से उसे आयरन डोम जो है वो निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद तुरंत इजराइल ने कार्रवाई की और 4 हमास के कंपाउंड को ध्वस्त कर दिया, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग जो है हमास आतंकियों को दे रहा था। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने तमाम मिलिट्री पोस्ट हमास के और वो जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे एक और भी कहानी है। कहानी ये है कि कल 9/11 को जब अल जवाहिरी का वीडियो आया तो उसमें उसने सबसे जो प्रमुख लाइन बोली थी वो ये था कि जेरूसलम विल नॉट बी जुडाइज्ड। जी हाँ, अपने पूरे वीडियो में अल जवाहिरी ने इस बार जेरूसलम को निशाना बनाया था, इजराइल को टारगेट किया था। यानी कि अमेरिका के बाद अब अल जवाहिरी का जो ध्यान है वो इजराइल पे है। ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो में जो संकेत मिले हैं वो ये है कि अब इजराइल पर अलकायदा हमला कर सकता है। दरअसल पर्शियन गल्फ वॉर से ही अलकायदा जो है वो तमाम बाहरी ताकतों को ढकेलने की कोशिश करता है, और इसका मानना है अलकायदा के लोगों का कि जितने भी विदेशी ताकतें हैं जो कि मुस्लिम ज़मीनों पर आकर रह रही हैं या फिर रुकी हुई हैं वो अपवित्र है, उनको हटाने से वो ज़मीन जो है पवित्र हो जाएगी। और इजराइल को लेकर जो तमाम उसके आसपास के मुस्लिम देश हैं वो शुरू से ही खौफजदा हैं उससे, और उससे हमेशा उसकी जो अनबन है वो होती रहती है। शुरुआत में जब इजराइल बना था तब तमाम देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल से लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका कोई खास असर हुआ नहीं। लेकिन अब जब इजराइल अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित कर चुका है, ऐसे में जो अलकायदा का जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त इजराइल पर है। जी हाँ, इजराइल पर इस बार अलकायदा कुछ बड़ा कर सकता है, इस बात के संकेत अल जवाहिरी की वीडियो से मिले हैं। और अल जवाहिरी ने अपने वीडियो में इजराइल को लेकर बहुत कुछ कहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अलकायदा हो सकता है कि हमास को बैक सपोर्ट दे रहा हो, जहां से वो इजराइल मिलिट्री कर पाएगा और इसके बाद वो अपने मंसूबों को अंजाम दे पाएगा। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार मुस्तैद हैं और इस वीडियो के बाद से इजराइल और ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। दरअसल मुस्लिम ज़मीन से बाहरी ताकतों को खदेड़ने के नाम पर लगातार ये जो संगठन है अलकायदा वो उपद्रव और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसा कि उसने 9/11 में किया था अमेरिका को दहलाकर।